बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं ये जो बीमारी कहें इसको या एज के हिसाब से, क्योंकि जो लोग एज वाइज 40 अबव जब हो जाते हैं, वैसे तो अब तो 30 के बाद ही हमारे अंदर जो जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं और ये जो ऑर्गन्स हमारे एक घुटनों में लेस है ये बनाते हैं, इसके अंदर ये जो जिस्म के अंदर हड्डियाँ जो अल्लाह पाक ने हमारे दी हैं, जिसको जिस्म कंट्रोल करा हुआ है हड्डियों को, एक स्ट्रक्चर है जो हमारा एक पिंजरा कह रहे हैं, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा अगर आप वज़न डालेंगे गोश्त का इसका, तो वो उतनी ही ज़्यादा, कभी घुटने ख़राब कभी, और फिर आजकल इतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के बजाय ये मैदे की चीज़ें ये लोग नहीं छोड़ते। दूसरी बात, ये जो बाहर की चीज़ें जो चीज़ समझते हैं बहुत ताकतवर, ये चीज़ नहीं है, ये जरासीम है। ये आप लोगों को मौत की तरफ धकेल रही है ये। अब पहले के लोग ज़्यादा उम्रों के होते थे, अब ना असली घी खाते हैं ना सरसों का तेल खाते हैं। बाहर के चिप्स, बाहर की चीज़ें, बाहर का खाना इतना अच्छा समझते हैं, बाहर के बर्गर। और ये जो यूट्यूब वालों ने चीज़ें डालते रहते हैं कि ये वाला खाना। घर की चीज़ें बना के खाएं। बर्गर भी अगर आप लोगों को खाना है तो घर के खा लें। बाहर के तेल बहुत नुकसानदेह, सबसे ज़्यादा तेल की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। दूसरी बात, विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी। हम लोग सब्जियां नहीं खाते, सब्जियों के इतनी गर्मियों के अंदर पहले लोग सब्जियां ज़्यादा खाते थे, दही सब्जियां ये चीज़ें, और लस्सी भी अगर पियेंगे तो चीनी की पियेंगे। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नमक की लस्सी पीने से बहुत फ़ायदा होता है। एक हिस्सा दही का और 3 हिस्से पानी मिलाएं, उसमें थोड़ा सा अगर डाल सकते हैं पुदीना भी डाल लें। जब दही की लस्सी जब आप लोग पियेंगे, एक हिस्सा दही और 3 हिस्से पानी मिला के पुदीना डाल के डाल सकते हैं, डालें, वरना नमक भी डालना है तो काला नमक। अब ये जो हिमालय सॉल्ट आ रहा है, पिंक सॉल्ट, अगर काला नमक नहीं इस्तेमाल करें तो पिंक सॉल्ट थोड़ा सा डाल लें। लेकिन जिन लोगों को बीपी है वो लोग ना डालें। बीपी लो भी और हाई भी इस गर्मी की वजह से हो रहा है। जब जिस्म में हमारे ठंडक जाएगी तो नहीं होगा। हड्डियों का दर्द और बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई है, इसका आप लोग सिर्फ रीज़न देखा करें कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों है, किस वजह से है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मौसम की चेंजिंग है, ये हर दफ़ा ही आता है, हर साल आता है ये मौसम। तो अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है तो आप लोग पुदीना, हरा धनिया, अनारदाना इसकी चटनी बना के खाएं। हर खाने के साथ इस तरह की चीज़ें लें। बीपी हाई नहीं होता, ब्लड प्रेशर हाई होता ही जब नसों में से हमारे दौरान खून जो है वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में क्लोट जमा हो जाते हैं, वो नहीं गुजर रहा होता, हमारा सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता। लोगों को बस ये पता है ब्लड प्रेशर हाई है तो जाके एक गोली आती है, मैं नाम नहीं बता रही उसका, वो खाई और ब्लड प्रेशर सही हो गया। नहीं सही होता, उससे ब्लड प्रेशर सही नहीं होता, उससे आप लोग और मज़ीद बीमार हो रहे हैं और किडनी के मरीज़ बन रहे हैं। जितनी हाई ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं उससे किडनी के मरीज़ हो रहे हैं। किडनी के हॉस्पिटलों में जाके देखें, मरीज़ भरे पड़े हैं। आज मैं आप लोगों को ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये इस तरह नज़र आया आप लोगों को, ये पट्ठों की और ये असाबी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये सिरप भी है, और अगर आप लोग सिरप नहीं पी सकते तो जिनसिंग, अश्वगंधा, ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, इससे ये होमियो में दवाइयाँ बनी हुई हैं। जिस किसी को भी अगर चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मुझे फ़ोन करके ना तंग करें, बस सिर्फ मैसेज पे आप लोग मुझसे पूछ लिया करें, मैं जवाब दे दूँगी आप लोगों को। ये आप लोग इस्तेमाल करें, चीज़ें इस्तेमाल करें। मेडिसिन होमियो की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, मैं हर किसी को बताती हूँ। मेरे पास यहाँ मरीज़ आते हैं, मैं उनको देखती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए ये वीडियोस डालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सेहतमंद हों। मैं किसी की बीमारी सुन लेती हूँ, ये मेरे अंदर का इंसानियत का जज्बा क्या है, या डॉक्टर कि मेरा दिल चाहता है मैं उसको फ़ौरी तौर पे दवाई दे दूँ। मुझे पैसों की इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री में ही देती हूँ दवाइयाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं दवाइयाँ दे दूँ। किसी को विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, उसके लिए मैं चाहती हूँ मुझसे आप लोग पूछें, फ़ोन पे मैसेज करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाहर के लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप मेरे उसमें देख लीजिए, जाके वीडियोस में देखें, वो मुझे बाहर के मैसेज कर करके पूछते हैं दवाइयों का, मैं उनको बता देती हूँ, पिक्चर भी भेज देती हूँ।
तो ये जो किडनी के मरीज़ हैं फिर ये वाली दवाइयाँ लें। किडनी के जो मरीज़ हो जाते हैं ये एलो की दवाइयाँ खा खा के कोई आज तक मुझे कोई बता दे कि शुगर का मरीज़ सही हो गया या ब्लड प्रेशर का सही हो गया। ब्लड प्रेशर की भी होमियो में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आज मैंने सोचा था मैं यही सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को कि होमियो की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत बेस्ट हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलो के डॉक्टर होमियो की तरफ आते हैं, होमियो वाले कभी एलो की दवाइयाँ नहीं देते। एलो के होमियो की तरफ आते हैं, होमियो का ही इलाज कर रहे होते हैं। गुर्दों के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, जिनके पथरी हो गई है उसके लिए भी मैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि पथरी भी निकल जाती है। इतना ज़बरदस्त होमियो का इलाज है। बर्बरीज विलगर्स और एकोफाइलिन बर्बरीज दें, पथरी बिल्कुल चूरा चूरा होके निकल जाती है। होमियो से अच्छा एलो वाले तो ऑपरेशन बता देते हैं, गुर्दों का पथरी कहते हैं ऑपरेशन से निकलेगी, लेकिन होमियो वाले दवाइयाँ देते हैं और उससे पथरी कामयाबी से इतने लोगों की मैंने निकाली है पथरी दवाइयाँ दे दे के कि जिन लोगों की निकली हैं, अगर मैं उन लोगों से आप लोगों को रिव्यूज़ दिलवाती तो आप पता नहीं कितने लोग हो जाते हैं जिन्होंने ये दवाइयाँ इस्तेमाल की और उनकी पथरी निकली है। अगर किसी को हो तो मुझे बताइएगा। और बस सिर्फ मुझे ये होता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें अगर पसंद आती है वीडियोस मेरी। और जो भी किसी को भी मेरा नंबर इसमें डला हुआ होता है, मैं वैसे भी आप लोगों को बता देती हूँ। अपना ये कार्ड भी दिखाती हूँ, इस पे से नंबर अगर नहीं नज़र आता तो 03182568 909। गुलशन इकबाल में क्लिनिक है, अलशिफा क्लिनिक। अल्लाह हाफिज़।